सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों को गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित धर्म की आर कहानी रिवीजन कराने जा रहा हूँ। इस समय देश में धर्म की धूम मची है। उत्पात किए जा रहे हैं धर्म के नाम पर, धर्म और ईमान के नाम पर और जिद की जाती है। तो धर्म और ईमान के नाम पर रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या न जाने, परंतु उनके नाम पर लोग उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते हैं हिंदू और मुस्लिम में धर्म और ईमान के नाम पर लोग पंडित और मौलाना नफरत फैलाते हैं और अपना कुर्सी बरकरार रखते हैं, उल्लू बना के बुद्धू बना के लोगों को लड़ाते हैं और अपने मलाई पापड़ चापते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी को इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बुझता और दूसरे लोगों के बहकावे में आकर दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुट जाता है। यथार्थ दोष है, यही सच्चाई है, यही दोष है। कुछ चलते पुर्जे चालू पुर्जा लोग, पढ़े लिखे लोग जो मूर्ख हैं, ऐसे लोगों को, अनपढ़ लोगों को, सीधे साधे लोगों को उनकी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, उनको बहकाते हैं। इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व करके, अगुवाई करके और अपना बड़प्पन कायम रहे, इसलिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मतलब आसान मालूम पड़ता है। साधारण भी से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण दे देना वाजिब होता है, उचित होता है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्व को, रहस्य को जाने या न जाने, वो क्या जानता है कि धर्म क्या है। वास्तव में अपने कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। जिसको जो कर्तव्य दिया गया है उसको वह सच्चाई पूर्वक पालन करता है, यही धर्म है। लेकिन लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा आपस में समाज को बांटकर समाज को तोड़ते हैं और धर्म के नाम पर दूसरों को लड़ाते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को नहीं जानता है। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजान फायदा उठा रहे हैं। पाश्चात्य देशों में, पश्चिमी देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती हैं। गरीबों की कमाई से ही वे मोटे पड़ते जा रहे हैं और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहे हैं। यह भयंकर अवस्था है। इसी कारण साम्यवाद, बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ था। सामंतवादी का, जमींदारी प्रथा का जन्म पाश्चात्य देशों से ही आया था। हमारे देश में इस समय धनपति करोड़पति का इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं और उनकी शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। गरीबों को धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा वहाँ है धन की मार, यहाँ है बुद्धि की मार। धन दिखाकर करोड़ों को बस में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जो दिया जाता है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना। मूर्ख बेचारे धर्म के दुहाइया देते हैं, दीनहीन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियां खेलते हैं और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का
आसन ऊंचा करते हैं और उनका बल बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारत में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम नहीं होंगे। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो। जिसका मन जिस धर्म का पालन करना चाहे, धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान मन का सौदा होता है। ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो। आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन होना चाहिए। वह किसी भी दशा में, परिस्थिति में किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने के साधन न बने। आपका मन चाहे आप जिस धर्म को माने, दूसरों का मन चाहे उस प्रकार वह माने। दो भिन्न धर्मों में मानने वाले में टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान नहीं होता है। किसी भी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हो तो उनका इस प्रकार कार्य से देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए, यह गलत है। धर्म वास्तव में ईश्वर प्राप्ति का माध्यम होता है। जिस तरह से गंगा एक है लेकिन घाट असंख्य होता है, उसी तरह ईश्वर एक है और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग अनेक है। चाहे जिस मार्ग से जाए, जिस घाट से जाए, वह गंगा जल को ही प्राप्त करता है। गंगा जी में जाता है तो गंगा जल में प्राप्त करता है और गंगा जल में स्नान से जो पवित्रता, शीतलता का अनुभव होता है, हर घाट पर वही अनुभव होता है। चाहे तो ईश्वर प्राप्ति का माध्यम है धर्म और ईमान के नाम वास्तव में ईश्वर एक ही है। इसलिए धर्म और ईमान के नाम पर लड़ना लड़ाना गलत है या नहीं चाहिए। देश की स्वाधीनता के खिलाफत है यह। इसलिए मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना हमारे संविधान में जो दिया गया है वह गलत दिया गया है। इसी कारण लोग धर्म और ईमान के नाम पर एक दूसरे को लड़ाते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों से बढ़ाई इनकी और इनके जैसे लोगों की शक्तियाँ हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज्य स्थापित कर रही है। गांधी जी ने धर्म को सर्वत्र स्थान दिया करते थे। वे एक पग भी, एक डेग भी धर्म के बिना नहीं चलते थे, परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म क्या है, पहले इसको समझना चाहिए। छात्र का धर्म है विद्या अध्ययन करना, शिक्षक का धर्म है अध्यापन कराना। वह अपना कर्तव्य का पालन करता है, वही धर्म है। और जब कर्तव्य से च्युत हो जाता है वो अधर्म करता है। जो अधर्म करता है उसका फल उसको भोगना पड़ता है। आज धर्म का स्वरूप, धर्म से महात्मा जी का मतलब था धर्म ऊंचे और उदार तत्वों ही का हुआ करता है। उनके मानने में किसे इतराज हो सकता है। अजा देने को, शंख बजाने को, नाक दबाने को, नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म की स्पष्ट चिन्ह है। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कर लीजिए, 5 वक्त नमाज पढ़ लीजिए और दिन भर झूठ बोलने के लिए आपको लाइसेंस दे दिया गया, मिल गया, आप दिन भर चोरी बेईमानी करते रहे, यह धर्म नहीं है। आने वाला समय ऐसे धर्म को कदापि टिकने नहीं देगा। अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपके
आपकी भलमनसाहत, आपकी आदमियत, आपकी अच्छाई की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे या पूजा या गायत्री का जप करने से अन्य लोगों को रौंदने और देश भर में उत्पाद का कीचड़ उछालने के लिए आपको आज़ाद नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे लामजहब आदमी, नास्तिक जिसको कहा जाता है, वह अच्छा है कि वह धर्म और ईमान के नाम पर दूसरों को लड़ाता तो नहीं है, भले वो किसी धर्म को नहीं मानता है, लेकिन दूसरों को उकसाता नहीं है। ईश्वर इन नास्तिक और लामजहब लोगों से अधिक प्यार करेगा, क्योंकि उसका हृदय पवित्र है, वह किसी को लड़ाता नहीं है, उसके मन में गंदी दुर्भावनाएं नहीं है। इसलिए ईश्वर को वही प्रिय होगा जो मजहब अर्थात किसी धर्म को नहीं मानता है, नास्तिक है, लेकिन जिसमें परोपकार की भावना है, आदमियत की भावना है, वही सच्चा धार्मिक व्यक्ति है। ईश्वर उसी से प्यार करता है। मानो तुम्हारे मानने से ही मेरा, ईश्वर को मानना है, मानो या न मानो, तुम्हारे मानने से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, दया करो, और मनुष्यता क्या है इसको समझो। मनुष्य बनना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है, धर्म है। पशु बनना छोड़ो, आदमी बनो। आदमी के जो है सो परोपकार के लिए जीता है, दूसरों के लिए। पशु जो है सो अपने लिए जो चारा चरते हैं वो तो पशु भी चर लेते हैं, लेकिन मनुष्य के पास सभी सोचने समझने की विवेक बुद्धि दिया है ईश्वर ने। धन संपत्ति शक्ति बल बुद्धि सब कुछ दिया है परोपकार के लिए। एक निर्जीव पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत, ये सब परोपकार के लिए जीते हैं। गाय परोपकार के लिए दूध देती हैं, वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं, और मनुष्य ऐसा स्वार्थी है कि सब कुछ होते हुए भी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। इससे हीन भावना और क्या हो सकती है। बच्चों, इस पाठ में यही बताया गया है कि धर्म के आड़ में हमें एक दूसरे को लड़ाना नहीं चाहिए। धर्म और ईमान के नाम पर हमें लड़ना नहीं चाहिए। हमें सोच विचार कर कोई कदम उठाना चाहिए। धर्म वही होता है जिससे मानव मात्र, जीव मात्र का कल्याण होता है, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। जिसको जो कर्तव्य दिया गया है वह पालन करता है, वही धर्म होता है। धन्यवाद बच्चों।